वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पलक नर्सिंग अकेडमी। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं एबीजी के बारे में। तो एबीजी के बारे में जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए आगे आने वाली वीडियोस के लिए। सो एबीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? एबीजी इट मीन्स कि ए फॉर आर्टियल, बी फॉर ब्लड एंड जी फॉर गैस। तो आर्टियल ब्लड गैस इट मीन्स कि हमारी आर्टरी के अंदर जो ब्लड है उसकी जो गैसेज हैं उसकी वैल्यू के बारे में हमें इससे पता चलता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम मेनली देखते हैं, जैसे कि हम इसके अंदर पार्शियल ऑक्सीजन देखते हैं, पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड देखते हैं, बाइकार्बोनेट देखते हैं एंड इसके बाद पीएच वैल्यू। इट मीन पीएच वैल्यू, अब हर चीज़ का पीएच वैल्यू होता है, तो वैसे हमारे ब्लड का पीएच वैल्यू होता है। इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है 7.35 टू 7.45 एंड जो कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है इसकी वैल्यू होती है 35 टू 45 एंड जो पार्शियल ऑक्सीजन होता है इसकी वैल्यू होती है 80 टू 100। इसकी ये सारी हमारी नॉर्मल रेंज होती हैं। जो कार्बोनेट होता है, बाइकार्बोनेट की आपकी रेंज जो होती है वो आप हर जगह पे अलग अलग आपको मिलेंगी। जैसे आप जब यूट्यूब पे देखते हो या गूगल पे चेक करते हो तो उसमें हर जगह पे अलग अलग वैल्यू दिखाई देती है, बट जो लेटेस्ट वर्जन है उसके अकॉर्डिंग 21 टू 28 जो होती है वो बाइकार्बोनेट की वैल्यू होती है। तो हम इसका टेस्ट कैसे करेंगे? फर्स्टली जब आपके यहाँ पे कोई भी पेशेंट आता है, आप ये टेस्ट इमरजेंसी, आईसीयू एंड वार्ड्स, आप ये टेस्ट हर जगह कर सकते हो। ठीक है, जो पीएच होता है उससे हमें ये पता चलता है कि पेशेंट एसिडोसिस में जा रहा है या एल्कोलोसिस में जा रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें पेशेंट के बारे में पता चलती हैं कि पेशेंट को क्या दिक्कत हो रही है। तो इसके पहले जब हम टेस्ट करते हैं तो उसके लिए एक ट्रिक होती है जो हमारे यहाँ पे एक ट्रिक का यूज़ करते हैं, इसका नाम होता है वैन इट मीन्स कि VAN। ठीक है, तो ये 3 फिंगर से हम मेजर करते हैं VAN। तो V फॉर होता है वेन, A फॉर होता है आर्टरी एंड N फॉर होता है नर्व। तो ये 3 फिंगर्स हमने ली। हमने मेजरमेंट कैसे किया? ये हमारा हाथ है, ठीक है, हमने क्या किया, ऐसे मेजर किया। ये चीज़ ये ऐसे आपको दिख रहा है, ये ऐसे मेजर करते हैं। ठीक है, जब हम ये चीज़ तीनों फिंगर रख रहे होते हैं तो ये हमारा हो गया, ये हमारी ये हो गई, ठीक है, ये हो गई वेन, ये हो गई आर्टरी और ये हो गई नर्व। ठीक है, 3। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये जो हमारा थंब होता है, ये थंब के सिद्धांत से हम देखते हैं, एकदम स्ट्रेट लाइन से चेक करते हैं। बहुत लाइट 2 फिंगर से हम प्रेस करेंगे, ठीक है, बहुत लाइट से। उसके बाद हमें फील होगी, ये हमारी आर्टरी होती है सॉरी। ठीक है, तो ये आर्टरी में जब भी हमें फील होने लगती है उसको हमें क्या करना है, सबसे पहले जो आपके हाथ की पोजीशन होती है सैंपल लेने की, तो ये आपकी हमेशा पोजीशन ये होनी चाहिए। इसके लिए आप नीचे 100 ml की बॉटल या 500 ml की या फोल्ड करके टॉवल आप कुछ भी रख सकते हो। जैसे क्या होता है, ये हाथ जो होता है इसको सपोर्ट मिलता है, जब हम यहाँ प्रिक करते हैं तो वो नीचे की तरफ बेंड नहीं होता है, ये हाथ ऐसे नहीं होता है, तो ये आपका सैंपल करेक्ट आता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि आपके हाथ की पोजीशन ये होनी चाहिए, हमारी 2 फिंगर्स प्रेस। उसके बाद हमें फील हो रही है, इसके सेंटर से हमें 90 एंगल से सैंपल लेना होता है। आपको डीप नहीं इंजेक्ट करना होता है, बहुत लाइट से आप प्रिक करोगे तुरंत ही उसमें सैंपल आ जाता है। जैसे हम स्प्रेड करते ब्लड सैंपल लेते हैं वो बहुत ही ब्राइट रेड कलर होता है, जो कि आपको तुरंत ही पता चल जाता है कि वो आर्टरी का ब्लड है। ठीक है, तो उसमें आप सैंपल लेने से पहले उसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होती है कि जब भी आप सैंपल लें, ठीक है, तो उसमें कोई भी एक एयर बबल्स नहीं बननी चाहिए। एयर बबल्स अगर बनती हैं तो जो हम टेस्ट कर रहे होते हैं उसकी वैल्यू का वेट कर रहे होते हैं कि उसकी वैल्यू से हमें आइडेंटिफिकेशन होगा पेशेंट को क्या दिक्कत हो रही है, बट वो वैल्यू जो होती है वो गलत आती है। इसकी वजह से हमें क्या करना है, ध्यान देना है कि उसमें कोई भी एयर बबल ना बने। सो आज के लिए इतना ही, फिर हम कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।